नमो सिद्धाणं नमो आयणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, थे विमल सागर आचार्य गुरुवर सरमती सागर जी गुरु महाराज की। बंधुओं, मोह की बात चल रही है, राग द्वेष की बात चल रही है। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है, और मोक्ष के लिए कोई अलग से कोई स्थान नहीं है। गोपाल जी सामने आ जाओ। मोक्ष के लिए कोई अलग से कोई स्थान नहीं है। जहां मोह का क्षय होता है वही मोक्ष हो जाता है। क्या हम पूजा के लिए स्थान ढूंढते हैं? क्यों भैया जी? भगवान के पास जाते हैं, यहाँ नहीं यहाँ बैठेंगे, यहाँ भाव लगेगा, यहाँ उपयोग नहीं लग रहा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मोक्ष की बात कर रहा है। हाँ, आप उसे डांटो नहीं और मत जाएगा। क्या समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हम पूजा के लिए, पुण्य करने के लिए हम जगह ढूंढते हैं। परंतु अपने उस आत्मा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें कोई जगह की आवश्यकता नहीं। हम अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। समझ में? पर आत्मज्ञान के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मोक्ष मार्ग में बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं, एक माध्यम है। ठीक, लोगों को समझाना है, लोगों को रिझाना है। समझ? और समझाने के लिए कोई कविताओं के माध्यम से समझाता है, तो कोई जो ठेस भाषा में समझाता है। क्या एक लट्टू लठ था कभी पहले, अभी भी है। हाँ, टुल्ला में ऐसे ही हुए हैं। जिसके समझ में नहीं आए वो लठ से समझाए। क्या तो वही महाराज जी, वैसे देखा जाए जो महाराज जी के अभी उपदेश हो रहे थे, जो उपदेश पुराने हैं, ऐसा ही उपदेश दिया करते थे पहले साधु। ये अंतरंग की आवाज हुआ करती थी।
क्या आज अंतरंग की नहीं, आज पुस्तकों की आवाज हुआ करती है। क्या पहले साधु आते थे ना, तुमने देखे होंगे, इनने का देखे होंगे। आचार्य महावीर की टीका महाराज देखा नहीं देखा? नहीं देखा। हाँ देख लेते तो विवन सागर महाराज तो भोले थे, समझ आचार्य महावीर के महाराज के सामने तो अच्छे अच्छों का जो है पसीना छूट जाता था। मैंने नहीं देखा, देख लेता ना तो उनके साथ ही चला जाता। हाँ? पर उनकी छवि अवश्य देखिए आचार्य सन्मति सागर जी में। हाँ? अच्छा खासा व्यक्ति उनके सामने बैठ नहीं पाता था, और बैठता तो इतनी दूर ही बैठता था, कम से कम अगर इनके हाथ मेरे पास ना आ जाए, मारते नहीं थे। हाँ? और इतना अंदर से लगता था। और जब तक हम डरेंगे नहीं तो हम सुधरेंगे भी नहीं। पहले लोग अपने गुरुओं से डरते थे। हाँ? समझ में आया? परंतु आज डरते नहीं हैं, आज गुरु को डांट के रखते हैं। क्या समझ में आया भैया? विचार करना। और कहा है एक गुरु एक ऐसा होता है, मके संसार में बहुत से गुरु हैं, लौकिक शिक्षा वाले गुरु हैं, तो पहले उन्हें जब तक उससे निचोड़ के ले लेगा, समझा, कि आधा तो उसकी जमानी निकली जाएगी। क्या वजह? अगर किसी कारीगर सीखनी है तो जब तक नहीं छोड़ेगा, और किसी धार्मिक गुरु के पास जाते हैं तो उससे कटोरा पकड़ा देगा कि बेटा लिया मांग करके। क्यों गोपाल जी? हाँ? परंतु आत्मज्ञानी गुरु एक ऐसा होता है, वो बेटा कहता है क्या कि तू कटोरा मत ले, समझा, तू मेरी आसन में बैठ, मैं तुझे नमस्ते करूंगा। किसका होता है? जो आत्म गुरु हुआ करते हैं, जो अपने शिष्य को मोक्ष में देखना चाहते हैं। ऐसे गुरु स्वउपकारी नहीं परोपकारी भी होते हैं, और ऐसे गुरुओं को हमें क्या करना चाहिए? बंधन करना चाहिए। आज भी देखिए, तो ये महाराज कह रहे थे, एक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य भी है। करे पंचम काल में सम्यक दृष्टि नहीं है। इस पंचम काल में सम्यक को लेकर के जन्म नहीं होता, ये परम सत्य है। और ये भी है कि इस पंचम काल में क्षयिक सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, यही परम सत्य है। क्योंकि जो क्षयिक सम्यक दर्शन जब भी होगा तो केवली शुद्ध केवली के पादमूल में होगा, और ये आज मौजूद नहीं। क्यों डॉक्टर साहब जी, समझ में आ रही है? हाँ? तो ये भी सत्य है। क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं, परंतु और सम्यक आज वर्तमान में होते हैं, परंतु उंगलियों में गिनने वाले।
कितने गिन लेंगे? और संसार में कितने जीव हैं? हाँ, टूला में कितनी बड़ी समाज है, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, और यहाँ पर भी बैठने वाले के कम से कम उपयोग मैं जानता हूँ किसी ब्रिले का लग रहा होगा, हाँ, नहीं तो किसी को दुकान की चाबी दिख रही होगी, किसी की रसोई की कुकर की सीटी दिख रही होगी, हाँ, क्यों भैया जी? हाँ, विचार करना। जहां ये चीज देखती है वहां हम अपनी स्वयं की वस्तु को नहीं देख सकते, और स्वयं की वस्तु को देखना है तो सीटी को भी हमें अपने उपयोग से दूर करना होगा, अपनी दुकान की चाबी से भी हमें दूर होना पड़ेगा, समझा? हम तो करें क्या, हम मंदिर भी आते हैं तो चाबी जेब में रख कर ले आते हैं, क्यों भैया जी? अब कहो क्या भी सम्यक की प्राप्ति हो जाए, कहो वर्तमान, समझ आया? पर इतना जरूर है कि वर्तमान के जब भी यहाँ कोई साधु आता है तो कम से कम अपनी सीटी मार करके पब्लिक को तो बुला लेता है, कब माइक तो लगा लेता, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से देख रहा हूं, 4 महीने माइक लगाया, पैसा एक नहीं लिया, हाँ? तो ये भी एक हमारा क्या है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमें सम्यक को प्राप्त करना है। तो कल भी चर्चा मैंने की थी, परसों भी सम्यक की थोड़ा प्रभाव आला था। ये महाराज कह रहे थे जैसा खाएंगे, हाँ, जैसे मन होगा, जैसे पिएंगे, जैसे वाणी होगी, बात सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं। पर इतना जरूर है कि जब तक इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जब तक दिगंबर संत रहेंगे, जब तक यह धर्म ध्यान रहेगा, समझा? शायद समय ऐसा नहीं होगा तो परंतु वो तो सम्यक्त हो जाएगा कि हमें जो पंच परावर्तन में घूमना था वो तो कम से कम अर्ध परावर्तन रह ही जाएगा। हा? क्या है? रात्रि में भोजन मत करो, समझा? प्रतिरोज दर्शन करो, हा? पानी छान के भी, तीनों तो हैं, और बाकी की चीज तो मैं क्या बोलूं, सभी जानते हैं, मधु मकार इत्यादि, समझ गया? हाँ, सभी जानते हैं, परंतु हम उस चीज को सेवन नहीं करते, परंतु हम उसे त्याग करने के लिए भी तत्पर नहीं होते। ये सबसे बड़ा हमारा मिथ्यात्व का पोषण है। आपसे पूछा जाए, बहुत से लोग होंगे कि भैया रात में खाते हो? महाराज हमने कभी खाए नहीं, जीवन हो गया, हमारे बाबा ने नहीं खाया, हमारे पिताजी ने नहीं खाया, मम्मी ने खाया, तो हम कैसे खाएंगे? कि त्याग क्या? क्या क्यों भाई? त्याग क्या? जब तक हमारी त्याग की भावना नहीं होगी, जब तक उसे छोड़ने की भावना नहीं होगी, तो हम दूसरी वस्तु को पकड़ भी नहीं सकते। गिलास के अंदर आपकी नजर में गिलास खाली है, गोपाल भाई, क्या वो गिलास खाली है क्या? आपकी नजर में गिलास खाली है, पर गिलास खाली नहीं है, भरा हुआ है। कि किससे भरा हुआ है? ना उसमें दूध है, ना उसमें पानी है, हाँ? कैसे भरा हुआ है जी? हवा से भरा हुआ है, समझा? अब हवा निकाल सकते हैं क्या?
निकाल की कोशिश करो, आप निकल जाएंगे पर हवा नहीं निकलेगी। क्यों भैया जी? हाँ, क्या करना पड़ेगा कि हमें उसके अंदर दूध डालना होगा, पानी डालना होगा, तो हवा अपने आप निकल जाएगी। समझा? तो मैं क्या कह रहा हूं, छोड़ो मत कोई बात नहीं, परंतु ग्रहण करने की अभ्यास डालो। क्या करो? पकड़ने का। कि क्या? कि जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे। क्या नहीं पिएंगे? पानी नहीं पिएंगे। विचार करना। एकमात्र छोटा सा नियम, समझा, वो हमारे जीवन को बदल के रख देता है। क्या रख देता है? एकमात्र कौवे की मांस का त्याग किया था, बाकी के मांस तो खाता था ना। क्यों डॉक्टर साहब? और उस कौवे के मांस के त्याग के कारण क्या हुआ? भगवान बन गया। क्या बन गया? भगवान बन गया। विचार कर। एक उदाहरण नहीं है, कौवे के मांस के कई उदाहरण आते हैं। समझा? राजा सैनिक का भी आता है, भगवान महावीर का भी आता है, भील को उदाहरण जो है नेमिनाथ का भी आता है। विचार करना। जो भील इतना पापी, बिना पाप के वो रह नहीं सकता, उसका जीवन ही पापी है। और उस व्यक्ति ने, उस भील ने छोटा सा त्याग करने पर तीर्थंकर बन गया। हाँ, तो आप लोग तो भील नहीं है ना? विचार करना, चिंतन करने वाली बात है। पढ़ पढ़ के हमने शास्त्रों को, पन्ने को फाड़ दिया। क्या कर दिया? परंतु हमारा एक भी अंतरंग का पर्दा नहीं फटा। फाड़ दो। यही भावना, यही चिंतन किया जाए कि पूरा संसार में हमें आंखों से जीव दिखे या ना दिखे, परंतु यह संसार जीव से भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? और जीवों की रक्षा करना हम सभी का क्या कर्तव्य बनता है। और यही हमारे उस मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा कारण है कि जो वह मोक्ष तक पहुंचा सकता है। जीव दया ही धर्म हुआ करता है। जी हाँ, और कोई दूसरा बात नहीं जो आपकी। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस मोक्ष मार्ग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम महाराज नहीं पढ़े तो स्वाध्याय बंद कर दे क्या? हाँ, पर तू जितना पढ़ा है, एक लाइन पढ़ी है, तो एक लाइन का चिंतन इतना करो कि 24 घंटे आपका उसी में ही दिमाग चलने लगे। जैसे फिल्म देखते ना, और जौन सा सीन अच्छा लग जाता है तो फिर रोटी खा रहे तब भी वो सीन दिख रहा है कि हाँ दुकान पे बैठे तो वही दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या? हाँ, और कभी आपने 2 लाइन पढ़ने के बाद में ऐसे आपके दिमाग में कभी रील चली क्या? हाँ,
और जब तक वो रील नहीं चलेगी, समझा, मैं आपको बता दूं, हम बहुत छोटे थे शुरुआत में, तो मंदिर से जब स्वाध्याय सुन के जाते थे तो पंडित जी कहते, क्षेमंकर जी, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब मंदिर से जैसे हमने बाहर कदम लगाया और घर तक गए, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, समझा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। हाँ, क्या परिणाम निकला? हो गए ना, मार्ग ढूंढ लिया ना। तो इसलिए एक शब्द को अपनी अंतरंग में उतारने पर भगवान का स्वरूप दृश्य आता है, और जो अपने उस एक शब्द को अपने अंतरंग में नहीं उतारता है तो पूरे शास्त्रों को पढ़ ले पर आत्म ज्ञान सुख लेस न पाया। दौलत राम जी ने कहा ना, तो आज बहुत से मिला करके चार से मिला करके घुटी पिलाई जा रही है, परंतु ये मोह की मदरा में ऐसा समझा डूबा हुआ है कि उसके कोई अकल में आई नहीं रही है। तो बंधुओं, आप लोग जो है उस मोह मदरा से दूर हटे, समझा, मोक्ष के मार्गों पकड़े। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।